चंडीगढ़ के सेक्टर 37 पंजाब बीजेपी दफ्तर के बाहर बीते दिन देर शाम हुए ब्लास्ट मामले में अभी तक लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और सीएफएसएल की टीम अभी भी पूरी तरह से जो जहां पर ये हुआ है वहां पर पूरी तरह से जो सैंपल है वो लेती नजर आ रही है। इसमें 3-4 चीजें बहुत अहम है जो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो हमलावर आए थे उन्होंने पूरी तरह से रैकी की, पूरी तरह से इस एरिया को लेकर काफी देर पहले वो यहां पर पहुंच चुके। जो सीसीटीवी की जो तस्वीरें सामने आई हैं कि आसपास यहां पर घूमते नजर आ रहे थे और 2 हमलावर जिन्होंने बैग पर एक जो बैग जो है वो कैरी किया हुआ था और उस साइड यानी कि सड़क के उस साइड उन्होंने बाइक जो है जिस बाइक पर आए थे वो भी बताया जा रहा है कि फर्जी नंबर प्लेट की बाइक थी और यहां पर पहुंचे, बाइक को उस साइड पार्क करने के बाद इस सड़क पार करके इस साइड आए और काफी देर यहां पर रैकी करने के बाद यहां पर पहुंच के और बाहर से ही जो बम नुमा चीज है उसको फेंक कर फरार हो जाते हैं। हालांकि ये पूरी तरह से एक रैकी करने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया और जो जानकारी अभी तक सामने आई है कि जो बदमाश हैं, हमलावर हैं, वो पंजाब की साइड जो है वो भागे हैं, जिसको लेकर लगातार चंडीगढ़ पुलिस की जो ऑपरेशन सेल है, चंडीगढ़ पुलिस की डिस्ट्रिक्ट क्राइम सेल है, इसके साथ साथ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, पंजाब की अलग अलग एजेंसी लगातार इस पर काम कर रही है और जो छापेमारी है वो की जा रही है। चंडीगढ़ के सेक्टर 37 क्योंकि लगातार इसमें कई और चीजों का भी खुलासा हो रहा है, क्योंकि जो बमनुमा चीज है वो बिल्कुल पिछले दिनों पंजाब के जालंधर से इसी तरह की खेप का जखीरा रिकवर किया गया था और जो सीधा सीधा पाकिस्तान का जो कनेक्शन है वो सामने आया था और उसी तरह का जो पार्टिकल्स यहां पर मिले हैं, क्रूड मिले हैं, जिसको लेकर अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और तेज हो चुकी है। सीएफएसएल की जो टीम्स हैं वो लगातार इस पर काम कर रही हैं, क्योंकि बहुत अहम हो जाता है कि आखिर उनका टारगेट क्या था या फिर एक डर का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी। इसको लेकर लगातार पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सीएफएसएल की जो टीम्स हैं उनकी तरफ से पूरा इन्वेस्टिगेशन की जा रहा है और इसमें 2-3 चीजें और भी निकल कर आ रही हैं कि जो बीजेपी एलिगेशन लगा रही है, बीजेपी इल्जाम लगा रही है कि अश्वनी शर्मा टारगेट पे थे और थोड़ी देर पहले ही यहां से निकले थे। हालांकि पिछले अगर हम बात करें 3 से 4 दिन पहले से ही अश्वनी शर्मा लगातार इसमें इनकी मीटिंग्स ले रहे थे और भी जो इनके मंत्री हैं, जो इनका स्टाफ है, उनकी मीटिंग्स ले रहे थे। लेकिन जिस टाइम ये पूरी वारदात हुई उस समय कोई भी लीडर, कोई भी मंत्री ऑफिस में मौजूद नहीं था, सिर्फ और सिर्फ स्टाफ मौजूद था। ये जो जानकारी सामने आ रही है, हालांकि पुलिस लगातार काम कर रही है और इसमें कई लोगों को हिरासत में भी लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। बाइक कहां किस किस लोकेशन पर गई उसको लेकर भी पुलिस लगातार काम करती नजर आ रही है। चंडीगढ़ के सेक्टर 37 पंजाब बीजेपी दफ्तर के बाहर बीते दिन देर शाम हुए ब्लास्ट मामले में अभी तक लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और सीएफएसएल की टीम अभी भी पूरी तरह से जो जहां पर ये हुआ है वहां पर पूरी तरह से जो सैंपल है वो लेती नजर आ रही है। इसमें 3-4 चीजें बहुत अहम है जो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो हमलावर आए थे उन्होंने पूरी तरह से रैकी की, पूरी तरह से इस एरिया को लेकर काफी देर पहले वो यहां पर पहुंच चुके। जो सीसीटीवी की जो तस्वीरें सामने आई हैं कि आसपास यहां पर घूमते नजर आ रहे थे और 2 हमलावर जिन्होंने बैग पर एक